जिस प्रकार से अफवाहें फैलाई जा रही है कि साइकिल चलाना तो आप चाहे जानो या फिर मत जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो जो है हवाई जहाज चलाना जानते हैं, आप तो जो है रेलगाड़ी चलाना जानते हैं, आप तो चाहे 4 व्हीलर चलाना जानते हैं, आप तो चाहे बाइक कितनी भी महंगी चलाना जानते हैं, उससे इस जीडीएस भर्ती में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको तो 2000 रुपए वाली टूटी सी साइकिल दे दी जाएगी, उसको चलाना ही होगा। पिछली भर्ती को उठाकर देख लेना, काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आज भी रो रहे हैं। उनको जो है उनको लुभावनी चीज दे दी गई थी कि साइकिल मत चलाओ, कोई जरूरी नहीं है। और जब लास्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ, उन 95% बालों को धाराशायी कर दिया गया था ओनली इतनी सी बात पर, क्योंकि उनको साइकिल चलाना नहीं आता था। जीडीएस को मतलब है साइकिल चलाने से। साइकिल चलाना तो आपको जरूर ही आना। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 निकल चुकी है। इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। 2 जो है मई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये 5 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सर्किल के अकॉर्डिंग ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसे हम जीडीएस कहते हैं। जीडीएस का अगर हिंदी अर्थ अगर संपूर्ण विस्तृत देखा जाए तो जीडीएस का अर्थ होता है ग्रामीण डाक सेवक। आप नाम से ही वाकिफ हो जाएंगे कि ये ग्रामीण डाक सेवक आखिर क्या पोस्ट है। ये पोस्ट ऑफिस के अंदर इसमें वर्क करना होता है। वैसे अगर पुराने नजरिए से देखा जाए तो जिसे हम डाकिया कहते हैं वो ही ये पोस्ट है दोस्तों। अरे दोस्तों, जो पुरानी कट ऑफ निकली थी 2018, 2019, 2020 में 10वीं में कितने प्रतिशत अंक वालों का सिलेक्शन हुआ था एवं 2022 में 10वीं में कितने प्रतिशत अंक वालों का सिलेक्शन होगा, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखना है। आपके 10वीं में अगर मैं जो बताऊंगा इतने अंक बन रहे हैं तो आज से ही फॉर्म आप स्टार्ट कर दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर बात होगी पोस्ट ऑफिस भर्ती जीडीएस, जिसे कहते हैं ग्रामीण डाक सेवक। पूरे भारत के अंदर इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो है 38,926 पोस्ट है। अलग अलग स्टेट वाइज ये वैकेंसी है। टोटल भारत में 38,926 जीडीएस पोस्ट है दोस्तों। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, इसके बारे में एक बार आप अवश्य देखिएगा। फिर हम बात करेंगे कि जो अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, 2018 के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसे जनरल कहते हैं, 2018 के अंदर जिसकी 82% थी 10वीं में, उसका सिलेक्शन इसमें हो गया था पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, 2018 में ओबीसी अभ्यर्थी का 78% पर सिलेक्शन हो गया था। नेक्स्ट, एससी अभ्यर्थी का 2018 में 75% पर सिलेक्शन हो गया था। एंड एसटी अभ्यर्थी का 2018 में जो है 72% पर सिलेक्शन हो चुका था। उसी प्रकार 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे उनकी यहाँ पर कट ऑफ गई थी 78% अंक 10वीं क्लास में। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट्स की यहाँ पर 2019 में कट ऑफ गई थी 75। एससी अभ्यर्थी की 2019 में कट ऑफ गई थी 70%। एसटी अभ्यर्थी की 2019 में कट ऑफ गई थी 65%।
उसी प्रकार 2020 की अगर बात करें, जीडीएस जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ गई थी 78%। ओबीसी 2020 में कट ऑफ गई थी 77%। एससी 2020 में कट ऑफ गई थी 75%। एसटी अभ्यर्थी 2020 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 66। तो ये कुछ इस प्रकार कट ऑफ आपकी गई थी ग्रामीण डाक सेवक की प्रीवियस ईयर कट ऑफ। दोस्तों 2022 के अंदर क्या कट ऑफ जाएगी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सभी कैटेगरी वाइज आपको मैं अनुमानित कट ऑफ यहां पर बता दूंगा, लेकिन आप एक बार हाई रीजन देखिए। जिस राज्य से कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है वो मैंने यहां पर दर्शा दिए है। ठीक है, पहला राज्य आता है बिहार, और बिहार के अंदर जो पोस्ट है टोटल कैटेगरी को मिलाकर 990 पोस्ट है, और यहां पर जो भाषा है लोकल लैंग्वेज हिंदी भाषा है दोस्तों। तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा कट ऑफ यहां पर रहने वाली है। नेक्स्ट स्टेट आता है हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो टोटल पोस्ट है वो है 921 पोस्ट है, और यहां पर जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है दोस्तों। अभी मैं ये भी बात करूंगा कि लोकल लैंग्वेज जरूरी है, साइकिल चलाना जरूरी है या फिर नहीं। नेक्स्ट स्टेट आता है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर जो टोटल पोस्ट है सभी कैटेगरी को मिलाकर पुरुष और अभ्यर्थी की 2390 पोस्ट है, और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है हिंदी। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का नाम आता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है टोटल पोस्ट है 2519, और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है प्रिय दोस्तों हिंदी। ये जो भी स्टेट है यहां से सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है, यहां पर जो पोस्ट है वो बहुत सारी है दोस्तों। जो मैंने आपको रीजन बताए हैं इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है जीडीएस की, और दूसरी बात यहाँ की लोकल भाषा हिंदी है, और हिंदी ज्यादातर सभी अभ्यर्थियों को पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट आता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के अंदर जो टोटल पोस्ट है वो है 1253, यहाँ की भी लोकल भाषा क्या है हिंदी। ये कुछ ऐसे आपके रीजन है दोस्तों जहां पर कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, इस वजह से आपको ध्यान पूर्वक फॉर्म अप्लाई करना है, सोच समझकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है कि हमें कौन से सर्किल से कौन से स्टेट से हमें फॉर्म अप्लाई करना है। ये हमें पूरा दिमाग लगाना है। पूरे दिमाग के साथ अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप दोस्तों अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूं 2022 की, काफी विश्लेषण के साथ मैंने यहां पर ये प्रस्तुत की है दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ जाने की संभावनाएं जताई जा रही है 80 से और 85 में प्रतिशत होने चाहिए। ओबीसी अभ्यर्थी 78 से और 82% होने ही चाहिए। एंड एससी की जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो है 75 से 78। एंड एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो 70 से 75, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो 80 से यहाँ पर 84। एंड पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ जाएगी 65 से 70%। इस कट ऑफ के अंदर आपका कहीं ना कहीं जाकर नाम आएगा दोस्तों। 10वीं में इतने प्रतिशत बन रहे हैं तो आप जो है आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। काफी बड़े बड़े महानुभाव कमेंट करेंगे भर्ती चल रही है उससे पहले कट ऑफ बता दी है। अरे भाई आपका सिलेक्शन 50% पर नहीं होगा दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर अनुमानित कट ऑफ दर्शाई है, लेकिन यहाँ पर अभिषेक क्लासेस आपसे कहता है कि 10वीं कक्षा ओनली 10वीं कक्षा में आपके अगर 60% अंक बन रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करना। कहां से करना है वो आपको मैं बताऊंगा अभी।
एवं 65% अगर किसी के बन रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई जरूर करना। 70% अगर बन रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई जरूर करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने जो ये कट ऑफ बता दी है उतनी ही जाएगी, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं। क्योंकि जो कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ मैंने बताई है, काफी अभ्यर्थी पूछ रहे थे, लेकिन मेरा तो सजेशन आपसे यही है कि अगर आपके 10वीं में 60%, 65%, 70% बन रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप फॉर्म तो अवश्य अप्लाई करना ही है, क्योंकि इतने प्रतिशत वालों भी आज जो है नौकरी कर रहे हैं। इस पोस्ट ऑफिस के अंदर मेरे काफी जानकार है, और जिनकी प्रीवियस ईयर भर्ती को देखा जाए दोस्तों, 60% पर भी आज नौकरी कर रहे हैं। उसका मैं नुस्खा बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना है। सबसे पहले तो फॉर्म भरते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां से है, पहली बात। दूसरी बात, लोकल लैंग्वेज कहां की हिंदी है। इन बातों को ध्यानपूर्वक देखना है। एंड आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी की पोस्ट सबसे ज्यादा है, किस स्टेट से आपकी कैटेगरी के पोस्ट ज्यादा है, वहीं से अप्लाई करना है। सिलेक्शन लेना है तो फॉर्म अप्लाई करते समय इस बात का तो आपको अवश्य ध्यान रखना ही है दोस्तों, ठीक है। जो मीडियम पोस्ट है ना, जहां से मीडियम भर्ती है, ना तो ज्यादा ही ना ही ज्यादा कम, वहां से अप्लाई करना है दोस्तों। आपको समझ जाना, आप जो मैंने बताया है उस बात को, ये सारा यहां पर आपको जानना जरूरी था। जो मैंने बताया था, अभ्यर्थियों का डाउट निकल चुका होगा। अब अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और आपके प्रिय दोस्त को जो है इसे शेयर कर देना, ठीक है। एंड लाइक भी आपको करना है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, सरकारी या प्राइवेट जॉब की पल पल की अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। जीडीएस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद प्रिय बंधुओं।